हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीन कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है, तो प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 3:4:5, ऑप्शन बी 20:15:12, ऑप्शन सी 5:4:3 और ऑप्शन डी 12:15:20। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो दिया हुआ है 3 कारों की चालों का अनुपात। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कारों की चालों का अनुपात। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है अनुपात बराबर 3:4:5, ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो 3 है वो पहले कार की चाल होगी, 4 है वह दूसरे कार की चाल होगी और 5 जो है वह तीसरे कार की चाल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात। ठीक है, जिन 3 कारों की बात की जा रही है उन 3 कारों को समान दूरी तय करने में कितना कितना समय लगेगा, इसका अनुपात क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, इसकी गणना करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली चीज़ है चाल और दूसरी चीज़ है दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन में चाल दिया हुआ है, यहाँ पर 3:4:5 तीनों कारों का चाल दिया हुआ है, दूरी जो है नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे या समान दूरी निकालेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो समान दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चालों का अनुपात दिया हुआ है उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वह क्या होगा, वह होगा दूरी का मान या समान दूरी का मान। ठीक है, तो चलिए समान दूरी की गणना कर लेते हैं। आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब समान दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 4 व 5 का एलसीएम। ठीक है, 3, 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, वह समान दूरी होगा। ठीक है, तो चलिए 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 4 और 5। ठीक है, भाग विधि की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 3, 4 और 5 में से कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो हम 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे उसको। तो 3 जो है भाग नहीं जाएगा 2 से, इसलिए यहाँ पे 3 को 3 ही लिखेंगे। 4 2 बार में चला जाएगा, इसलिए 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 5 जो है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 5 को 5 ही लिख दिए। अब वापस से 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3, 2 भाग चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 5 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 5। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे हम लोग, अब 2 से तो भाग नहीं जा सकता, 3 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, 5 को भी 2 से भाग नहीं दे सकते और 1 को भी नहीं दे सकते, इसलिए 2 के बाद जो बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 3। ठीक है, और इस 3 से हम इस 3 को भाग दे सकते हैं, तो 3 एकम 3 है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बचा 5। अब 5 जो है वो भी 3 से भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 को भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। इस तरीके से जो 3, 4 और 5 इनका जो गुणनखंड आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2
गुने में 2 गुने में 3 और गुने में 5। ठीक है, चलिए अब इनका आपस में गुना करते हैं और 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, इनका जो गुना का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 60। ठीक है, 3, 4 और 5 का जो एलसीएम का मान आ रहा है वो आ रहा है 60। ठीक है, और ये जो 60 आया, ये आया हमारा दूरी या फिर कह सकते हैं समान दूरी। ठीक है, ये जो 60 आया वो हमारा आया दूरी या फिर समान दूरी। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास तीनों कारों की चाल भी आ गई और तीनों कार के द्वारा तय की गई समान दूरी का भी मान आ गया 60। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों कारों के द्वारा जो समान दूरी तय की गई है उसमें लगे समय का अनुपात क्या होगा इसकी गणना करेंगे। तो चलिए करते हैं उसको। उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब पहले कार द्वारा लगा समय। ठीक है, पहले कार को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। ठीक है, अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जो भी मान है उसको रख देंगे। तो दूरी अभी हमने निकाली समान दूरी 60। वहीं पहले कार की चाल की यदि बात करें तो पहले कार की जो चाल है वो दिया हुआ है 3। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मान कितना आएगा, ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0। इस तरीके से पहले कार द्वारा लगा समय का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 20। ठीक है, पहले कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगा समय का मान क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 20। ठीक है, तो पहले कार को कितना समय लगा वो हमने निकाल लिया। अब चलिए ऐसे ही दूसरे और तीसरे कार को कितना समय लगा उसकी गणना करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब दूसरे कार को लगा समय। ठीक है, तो इसकी गणना करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर दूरी और बटे में चाल। क्लियर है। अब फिर से मान रखेंगे, तो हमें चूंकि हम दूसरे कार को कितना समय लगेगा इसकी गणना कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे समय बराबर दूरी, दूरी हमने बताया हमने निकाला हुआ है समान दूरी तो 60। वहीं चाल की बात करें तो दूसरे कार की जो चाल है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, तो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए अब 60 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 60 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 6 में से 4 जब माइनस होगा बचेगा 2, शून्य के साथ मिलकर 20 हो जाएगा। इस तरीके से 4 पंचे 20। ठीक है, तो जो मान आ रहा है दूसरे कार को लगे समय का वो आ रहा है 15। ठीक है, 60 जो दूरी दी हुई है या जो समान दूरी दी हुई है उसको तय करने में जो दूसरे कार को समय लगेगा वो लगेगा 15। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे कार को लगा समय। अब हम लोग तीसरे कार को कितना समय लगता है इसकी गणना करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तथा तीसरे कार को लगा समय। ठीक है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे समय बराबर हम लिखेंगे समय बराबर दूरी और बटे में चाल। ठीक है, तो तीसरे कार को कितना समय लगेगा इसकी गणना करने के लिए हम समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब चलिए सूत्र में मान रखेंगे, तो मान रखने पर दूरी हमने निकाला है 60। ठीक है, वही तीसरे कार की चाल की यदि बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 5, ये आ जाएगा बटे में 5। अब इस 5 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 1 और 5 दूनी 10। इस तरीके से तीसरे कार को कितना समय लग रहा है उसकी बात करें तो उसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12। ठीक है, तीसरे कार को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा 12। ठीक है, इस तरीके से पहले कार को कितना समय लग रहा है, तो पहले कार को समय लग रहा है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20।
दूसरे कार को कितना समय लग रहा है, तो 15, ठीक है। और तीसरे कार को कितना समय लग रहा है, तो ये लग रहा है 12, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का आनुपातिक रूप, ठीक है। मतलब जो भी समय आया तीनों कारों का अलग अलग आया है, तो उसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहला हमने कहा आया है 20, दूसरा आया है 15 और तीसरा आया है 12। तो इसको जब अनुपात के रूप में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात पूछा गया है, जो कि क्या होगा, जो होगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ठीक है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 20 अनुपात 15 अनुपात 12 दिया हुआ है। क्लियर, ओके। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 20 अनुपात 15 अनुपात 12 दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 कारें हैं जिनके चालों का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होगा वह कितना होगा, तो वह होगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। क्लियर है। आशा करता हूँ इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए